स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू बजाज पल्सर NS 200 का फाइनेंस डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंस डिटेल्स करेंगे 1 साल से लेकर यहाँ पे पूरा 4 साल तक का किस्त का स्कीम बताएंगे। 1 साल का बताएंगे फर्स्ट में, यानी और डाउन पेमेंट वगैरह कितना रहेगा। जैसे कि दोस्तों आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है कि सिर्फ और सिर्फ 80,000 जमा करो और 1 साल से लेकर 4 साल तक का किस्त। जी हाँ दोस्तों, 80,000 जमा करके 80,000 डाउन पेमेंट करके आप 1 साल से लेकर 4 साल तक का किस्त का स्कीम कैसे करवा सकते हैं बजाज पल्सर NS 200 का। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। जल्दी से आप लोग 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। 21 के तो आप लोगों ने कंप्लीट करवा दिया है, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और जल्दी से आप लोग 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए मेरे भाई, ठीक है। तो बजाज पल्सर NS 200 का फाइनेंस डिटेल्स शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आपको इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस बता दें ताकि आपको समझने में आसानी हो। भाई इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस हमारे यहाँ माँ कल्याणी ऑटोमोबाइल्स रामगढ़ दुमका झारखंड में इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है 1,85,000। जी हाँ दोस्तों, 1,85,000 इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है। 1,85,000 इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है दोस्तों। बाकी दोस्तों आपके यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे प्राइस हो सकता है ऑन रोड शोरूम प्राइस में, क्योंकि भाई हर जगह का RTO और इंश्योरेंस चार्ज में फ़र्क होता है, जिसके कारण ऑन रोड शोरूम प्राइस में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो भाई जैसा कि बाइक का प्राइस है 1,85,000। सबसे पहले हम आपको 1 साल का बताएंगे, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, फिर 4 साल का बताएंगे, ठीक है। 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा आपको कितना लगेगा और EMI कितना लगेगा, EMI समेत एक्स्ट्रा पैसा बताएंगे। 2 साल में आपको यहाँ पे EMI समेत एक्स्ट्रा पैसा बताएंगे, और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा और EMI समेत एक्स्ट्रा पैसा आपको हम बताएंगे, और 4 साल में भी आपको सेम चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है क्या, 1,85,000 बाइक का प्राइस है। आपने जमा किया 80,000 रुपया। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए NS 200 सीसी की बाइक है। अब जाहिर सी बात है कि भाई 125 सीसी की बाइक अगर कोई लेता है, SP वगैरह लेता है, होंडा की SP लेता है, बजाज की पल्सर 125 लेता है, TVS राइडर 125 लेता है, तो वो 25 से लेकर 30,000 और 40,000 मैक्सिमम वो डाउन पेमेंट कर देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो 50,000 60,000 जमा कर देते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें कम से कम ये 200 सीसी की बाइक है, और जिस हिसाब से इसका प्राइस है भाई 125 सीसी के जो बाइक है उसका प्राइस अभी के टाइम में 1,10,000 12,000 पड़ जाता है। तो भाई उसके हिसाब से इसका प्राइस देखा जाए तो कोई खास प्राइस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये भाई 200 सीसी की बाइक है और प्राइस है 1,85,000 इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है। तो भाई फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है ये भी जान लीजिए। तो भाई फर्स्ट में आपको आधार कार्ड लगेगा, सेकंड में आपको पैन कार्ड लगेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो वोटर ID कार्ड लाएं, उससे भी आपका फाइनेंस हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है कितना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो मैंने बता दिया है। 1,85,000 आपने जमा किया, 80,000 बचा हुआ अमाउंट हो गया कितना दोस्तों, 1,05,000। अब जाहिर सी बात है कि भाई 1,85,000 में हम लोग 80,000 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा कितना, 1,05,000। अब दोस्तों 1,05,000 का फाइनेंस होगा, यानी 1,05,000 का कंपनी यहाँ पे आपको फाइनेंस करके देगी। और उसी का दोस्तों यहाँ पे आपको EMI भरना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। तो 1,05,000 में हमको 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है, क्योंकि भाई प्रोसेसिंग चार्ज हर कंपनी लेती है, ठीक है। आप कहोगे कि भाई प्रोसेसिंग चार्ज क्या है, तो भाई एक तरह से मान लीजिए कि भाई सर्विस चार्ज, तो उसी को हम लोग प्रोसेसिंग चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो 5,000 रुपये पे कंपनी प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे चार्ज लगाती है, 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज आपको लगेगा ही लगेगा, चाहे वो प्राइवेट कंपनी से आप फाइनेंस करवाएं, गवर्नमेंट कंपनी से आप लोग फाइनेंस करवाएं, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन मेरे भाई प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे लगता है, ठीक है, हर जगह पूरे इंडिया में। तो 5,000 रुपये यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। तो भाई 1,05,000 में 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज ऐड कर देंगे तो भाई टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 1,10,000। अब 1,10,000 का हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी हमारे यहाँ फिलहाल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो भाई 1,10,000 का 10% में 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो 11,000 रुपये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब दोस्तों 11,000 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, 1,10,000 से, तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा 1,21,000। जी हाँ दोस्तों, 1,21,000 टोटल पैसा हो जाएगा, 1,21,000 टोटल पैसा हो जाएगा। अब 1,21,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, क्योंकि हम लोग 1 साल का फाइनेंस डिटेल्स सबसे पहले समझ रहे हैं और 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग निकाले हैं। तो भाई 1 साल का ही यहाँ पे EMI निकालेंगे। तो 1,21,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 1 साल से, और भाई 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो चलिए हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं 1,21,000 को। तो पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा
10,083 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। जी हाँ दोस्तों, 10,083 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। और 1 साल वाला ये था ये मतलब EMI, और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा यहाँ पे आपको 11,000 रुपया तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, और 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई 11 और 5 हो गया 16,000, तो 16,000 यानी 16,000 रुपये यहाँ पे आपको 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा है 16,000 रुपया, और EMI कितना लग रहा है 10,083 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 10,083 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI भरना पड़ेगा। ये 1 साल वाला फाइनेंस वही लोग करवा सकते हैं जिसका इनकम महीने के 25,000 30,000 हो, वही लोग करवा सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपका इनकम 10,000 12,000 है तो भाई आप लोग 1 साल वाला ना ही करवाएं तो बेहतर है, क्योंकि भाई बाइक भी महंगी है और 1 साल वाला में आपको EMI भी बहुत हार्ड भरना पड़ेगा। वो भले बात है कि भाई 1 साल वाला में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम लगता है, लेकिन भाई कम समय में आपको यहाँ पे ज़्यादा EMI भरना पड़ेगा। तो भाई 1 साल वाला फाइनेंस डिटेल्स आई होप कि आप लोग समझ गए मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब 2 साल का समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है कितना 1,85,000, आपने जमा किया 80,000, बचा हुआ अमाउंट रह गया कितना 1,05,000। अब 1,05,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000 रुपया, तो टोटल पैसा हो जाता है भाई 1,10,000। अब 1,10,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है डायरेक्ट 2 साल का, क्योंकि भाई हम लोग 2 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं, और 2 साल में 24 महीने होते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं 1,10,000 का। तो भाई 2 साल का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आता है 11 दूना 22। 1 साल का था भाई कितना 11,000 रुपया, यहाँ पे 2 साल का 22,000 रुपये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आता है। तो भाई 22,000 को हम लोग प्लस कर देंगे 1,10,000 से, तो भाई टोटल पैसा कितना हो जाता है 1,32,000। अब भाई 1,32,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 साल से, और 2 साल में 24 महीने होते हैं, और हम लोग 24 से डिवाइड करते हैं 1,32,000 को, तो पर मंथ की जो EMI निकल के आता है 5,500 रुपया। जी हाँ दोस्तों 5,500 यानी 5,500 यहाँ पे पर मंथ की EMI निकल के आता है। कितना दिन तक 2 साल तक। 2 साल वाला में कितना यहाँ पे आपको EMI भरना पड़ेगा 5,500। 5,500 यहाँ पे आपको हर महीना भरना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बात करेंगे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा 2 साल में। 2 साल वाला तो आप लोग करवाएं तो भाई ये भी मतलब जानना ज़रूरी है। तो 2 साल में यहाँ पे आपको 22,000 रुपया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, ठीक है, और 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई 22 और 5 27,000 यहाँ पे आपको 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। 2 साल में यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा है 27,000। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 27,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है 2 साल में, ठीक है। और EMI यहाँ पे 5,500 यहाँ पे पर मंथ यहाँ पे आपको EMI भरना पड़ेगा। तो भाई 2 साल वाला भी आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। चलिए मेरे भाई आप 3 साल वाला समझते हैं, जल्दी से आप लोग 3 साल वाला समझिए, उसके बाद 4 साल वाला भी आप लोग समझेंगे, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो को मेरे भाई लाइक कर देना, ठीक है। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है, शोरूम में जाके वीडियो को मतलब शूट करना होता है, उसके बाद एडिट करना होता है, फिर मतलब आपको समझाना होता है, फिर वॉइस ओवर करना होता है, सब कुछ करना होता है मेरे भाई। तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मेरे भाई आप 3 साल का समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस कितना है 1,85,000 है NS 200 का, और आपने डाउन पेमेंट किया 80,000 रुपया। आप लोग ज़्यादा भी डाउन पेमेंट कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मिनिमम में यानी कम से कम में आप लोग 40,000 जमा करके इस बाइक को ले सकते हैं, ठीक है। 1 साल से लेकर 4 साल तक का किस्त करवा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 1,20,000 तक जमा करके इस बाइक को आराम से फाइनेंस करवा सकते हैं, ठीक है। तो बाइक का प्राइस कितना है 1,85,000, आपने जमा किया 80,000। 1,85,000 में माइनस कर देंगे 80,000 को, तो बच जाएगा कितना 1,05,000। अब 1,05,000 का 1,05,000 का फाइनेंस होगा। तो भाई 2 साल तक तो मैंने समझा दिया। तो 1,05,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000 रुपया, तो टोटल पैसा हो जाता है 1,10,000। अब 1,10,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है डायरेक्ट 3 साल का, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट 3 साल का निकालते हैं। तो भाई यहाँ पे 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10% में। फिलहाल अभी हमारे यहाँ पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। वैसे हमने देखा है 8% से लेकर 14% 15% तक, लेकिन फिलहाल अभी हमारे यहाँ कम से कम भी नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं है, यानी मीडियम में रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी ले रही है, बजाज की अपनी कंपनी है। और फिलहाल दोस्तों अभी हमारे एरिया में चाहे हीरो से आप बाइक को लें, होंडा से लें, यामाहा से लें, बजाज से लें, TVS से लें, तो फिलहाल अभी 10%, 9%, 11% इसी के आसपास में रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी ले रही है, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 3 साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 1,10,000 का 10% में। तो यहाँ पे दोस्तों 33,000 रुपया, क्योंकि 11 या 33, 1 साल में था 11,000, 2 साल में था 22,000, तो 3 साल में 33,000 रुपये यहाँ पे 33,000 यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया। अब दोस्तों 33,000 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से 1,10,000 से, तो टोटल पैसा हो जाएगा 1,43,000। कितना हो जाएगा 1,43,000 टोटल पैसा हो जाएगा। अब 1,43,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 साल से, और 3 साल में कितने महीने होते हैं 36 महीने होते हैं, तो हम लोग 36 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 36 से डिवाइड करते हैं 1,43,000 को। तो भाई क्या EMI निकलता है और क्या EMI यहाँ पे बैठता है, चलिए डिवाइड करते हैं।
₹3,972 रुपये यहाँ पे EMI निकल के आता है। जी हाँ दोस्तों, 3972 रुपया 3,972 रुपीज़ यहाँ पे पर मंथ की EMI भरना पड़ेगा, यानी 3972 रुपया हर महीना आपको यहाँ पे EMI भरना पड़ेगा 3 साल वाला में। तो भाई 3 साल वाला और 2 साल वाला में तो EMI आसान है, हालांकि मैक्सिमम लोग मतलब करवा सकते हैं। बाकी दोस्तों बहुत कम ऐसे लोग हैं जो 1 साल वाला फाइनेंस मतलब करवाएंगे, क्योंकि भाई 1 साल वाला में EMI बहुत हार्ड भरना पड़ता है। तो भाई यहाँ पे आपको 3 साल में EMI कितना मतलब भरना पड़ेगा 3972 रुपया, और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, ये बहुत अहम सवाल है। एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे 3 साल में, अगर एक्स्ट्रा पैसा की अगर बात की जाए तो भाई 3 साल में यहाँ पे आपको यहाँ पे 33,000 रुपया एक्स्ट्रा लग गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज। हो भाई 33 और 5 हो गया 38,000 रुपया, 38,000 यहाँ पे आपको 3 साल में एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, 3 साल में 38,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है आपको NS 200 के फाइनेंस पर, और EMI कितना 3972 रुपया। चलिए अब 4 साल का समझते हैं। जैसा कि बाइक का प्राइस है कितना 1,85,000, आपने जमा किया कितना 80,000, बचा हुआ अमाउंट आ गया 1,05,000। 1,05,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000 रुपया, टोटल पैसा हो जाता है 1,10,000। अब 1,10,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है डायरेक्ट 4 साल के लिए। तो भाई यहाँ पे 4 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो भाई 44,000 रुपया, 44,000 यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। ठीक है, 44,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा, क्योंकि भाई 1 साल में था 11,000, 2 साल में 22,000, 3 साल में 33,000 और 4 साल में 44,000। 11 चौके 44, तो 44,000 को हम लोग प्लस कर देंगे 1,10,000 से, तो टोटल पैसा हो जाएगा 1,54,000। जी हाँ दोस्तों, 1,54,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 साल से, और 4 साल में 48 महीने होते हैं। तो चलिए डिवाइड करते हैं 48 से 1,54,000 को। 3,208 रुपया पर मंथ की EMI निकल के आएगा। कितना दिन तक? 4 साल तक। 3,208 रुपया हर महीना यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। और 4 साल में एक्स्ट्रा पैसा की अगर बात की जाए तो एक्स्ट्रा पैसा में 4 साल में 44,000 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, और 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज, तो 44 और 5 हो गया 49,000 यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है 4 साल में। तो देखा जाए तो भाई 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और इतना आप जमा करेंगे तो कोई खास पैसा यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं लग रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा ज़्यादा अगर लगता है, कम डाउन पेमेंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तब आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा ज़्यादा लगता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे 4 साल में 49,000 रुपया लग रहा है, 3 साल में 38,000 रुपया लग रहा है, 2 साल में 27,000 रुपया लग रहा है, और 1 साल में 16,000 रुपया लग रहा है एक्स्ट्रा पैसा की अगर बात की जाए। बाकी हमने EMI वगैरह सब कुछ बता दिया है। अगर आपको वीडियो में समझ में ना आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने इंस्टा ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर वीडियो को आप लोग फिर दोबारा से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू ऑल, सब्सक्राइब फॉर मोर।